आज है 76 नंबर क्लास और आज हम सीखेंगे फॉन्ट सिंथेसिस के ऊपर। और वो यह होगा फॉन्ट सिंथेसिस पोजीशन के बारे में। एग्जांपल यहाँ पर H2O ये हमारा आता है स्मॉल कैप्स और स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पर व्हाट इज फॉन्ट सिंथेसिस पोजीशन। यहाँ पर फॉन्ट सिंथेसिस एक प्रॉपर्टी है जो ब्राउज़र को कंट्रोल करने की देती है कि वो सबस्क्रिप्ट का ऊपर उठा हुआ या सबस्क्रिप्ट नीचे उठा हुआ ग्लिप्स जनरेट करे या नहीं। अगर फ़ॉन्ट के अंदर स्पेसिफिक सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट ग्लिप्स अवेलेबल है तो ब्राउज़र उन्हें मैन्युअली एडजस्ट कर देता है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अगर एडजस्टमेंट अलाउ या ब्लॉक किया जा सकता है। और सिंटेक्स हमारा होगा फॉन्ट सिंटेसिस पोजीशन ऑटो और नन। ब्राउज़र को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का एडजस्ट करने देगा। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अगर नन लगाओ तो ब्राउज़र को ग्लिप्स मॉडिफाई करने की रोकेगा और सिर्फ फ़ॉन्ट को डिफ़ॉल्ट ग्लिप्स होगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट सिंथेसिस इस तरह से नाम लेना है और यहाँ पर कुछ नहीं। और फ़ॉन्ट वेरिए और ये हम सीखेंगे फ़ॉन्ट सिंथेसिस स्मॉल कैप्स भी यहाँ पर। तो फ़ॉन्ट सिंथेसिस स्मॉल कैप्स एक एडवांस CSS प्रॉपर्टी है जो ब्राउज़र को कंट्रोल करने की देती है कि वो स्मॉल कैप्स ग्लिप्स जनरेट करे या नहीं। अगर फ़ॉन्ट के अंदर रियल स्मॉल कैप्स ग्लिप्स अवेलेबल नहीं है तो ब्राउज़र नॉर्मली छोटी सी कैपिटल लेटर को मैन्युअली एडजस्ट करके बनाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप ये एडजस्टमेंट अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट सिंथेसिस में यहाँ पर भी वैल्यू ऑटो और नन। ऑटो अगर ब्राउज़र स्मॉल कैप्स एडजस्ट कर देगा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। नन हम पर ब्राउज़र को ग्लिप्स मॉडिफाई करने से रोक देगा, सिर्फ फ़ॉन्ट को डिफाइन ग्लिप्स यूज़ करेगा। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट वेरिएशन का यूज़ करना पड़ेगा और उसी के बाद यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हमारा फ़ॉन्ट सिंथेसिस को क्या है, फ़ॉन्ट सिंथेसिस पोजीशन नन और बेनन। तो यहाँ इसके लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट चाहिए। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम जो हमारा यहाँ पर है ना ब्राउज़र कहाँ पर किस टेक्स्ट को हम सुपर यहाँ पर इसको S2 डायरेक्ट है यहाँ पर SCUB सबस्क्रिप्ट को यहाँ पर 2 और इस तरह से हम पास करेंगे। तो अभी देखो H2O, अब दोनों देखो H2O यहाँ पर हमारा है और H2O यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इसको ऑलरेडी SCUB और SCUB यहाँ पर लिखो। B नहीं P चाहिए तो हम P कर देंगे। अच्छा B चाहिए ना नीचे वाला। तो अब देखो दोनों में कोई डिफ़ॉल्ट व्यूज़ नहीं है क्योंकि मेरा ब्राउज़र सपोर्ट करता है और पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो सेट कर दिया है। और नन में भी ऑटोमेटिकली वो सेट कर दिया है क्योंकि ब्राउज़र मेरा इससे सपोर्ट नहीं करता फ़ॉन्ट वेरिएशन। क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ना, ये वाला जो फ़ॉन्ट कहाँ पर फ़ॉन्ट है हमारा, ये वाला टाइम्स न्यू रोमन और सेरिफ, ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट में ही सपोर्ट कर लेता है। कुछ फ़ॉन्ट और भी अलग तरह के होते हैं कि इन चीज़ों को ना ओवरराइड कर देता है। तो अब हम यहाँ पर इसको कंट्रोल करेंगे कि हमारा सही से दिखे यूज़र को। और स्मॉल कैप्स में भी हमारा अगर स्मॉल कैप्स अप्लाई नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। कुछ इस तरह से हमें लिखना होगा। तो फॉन्ट पोजीशन हमारा फॉन्ट सिंथेसिस पोजीशन ऑटो नन। इसके बाद फॉन्ट स्मॉल कैप्स क्या करेगा, स्मॉल कैप्स में आपको फॉन्ट वेरिएशन चाहिए स्मॉल कैप्स और ऑटो और नन, ये दोनों चीज़। तो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा और हमारा रिजल्ट इस तरह से दिखेगा। ये स्मॉल कैप्स देखो लगाया और ये स्मॉल कैप्स, तो दोनों में हमारा फॉन्ट वेरिएशन है। देखो अगर मैं फॉन्ट वेरिएशन इसमें रिमूव कर देता हूँ ना, यहाँ पर देखो पहले वाले में मैंने रिमूव कर दिया और अब देखो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सेम है, ये सपोर्ट कर लिया स्मॉल कैप्स। तो देखो पहला वाला और दूसरा वाला सारा चीज़ ये फॉन्ट वेरिएशन सपोर्ट कर लिया है, दोनों सेम है। यहाँ भी ऑटो और बगैर ऑटो। अब यहाँ पर मैं फॉन्ट वेरिएशन को स्मॉल कैप्स लगा दिया हूँ और अभी ऑटो है। तो यहाँ पर देखो स्मॉल कैप्स, यहाँ पर क्या है, नन है। अब देखो हमारा स्मॉल कैप्स जो स्मॉल लेटर है ना वो भी कैपिटल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अभी कैपिटल में नहीं है और पहले कैपिटल में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी हमने नन कर दिया, अब इस ऑटो को भी नन कर देंगे तो ये देखो दूसरा वाले में भी जैसा आ जाएगा। अब दोनों सेम आ गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो कि ये अप्लाई होगा कि नहीं, ये UTO ऑटो। और इनका जो S2 है ना,
तो यहाँ पर भी फ़ॉन्ट वेरिएशन का यूज़ करेंगे ना, FONT फ़ॉन्ट वेरिएशन, और वेरिएशन चाहिए ना, फ़ॉन्ट फैमिली नहीं वेरिएशन। और ये फ़ॉन्ट वेरिएशन है ना, अभी देखो नॉर्मल और स्मॉल कैप्स दो ही आता है इसमें। और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से होता है कि हम इसे ना कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा चीज़ आता है, इसका आपने एग्जांपल देखा है कि किस तरह से हम इसको ऑटो और नन की मदद से इसको बंद या चालू कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट वेरिएशन होगा कि नहीं। तो इसी इसी तरह की चीज़ों पर ये का वर्क करता है इन सब फ़ॉन्ट के प्रॉपर्टी। बाकी मैन्युअली ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो फ़ॉन्ट साइज होगा और फ़ॉन्ट फैमिली होगा, और फ़ॉन्ट्स ये वेरिएशन भी अप्लाई होता है कभी कभी स्मॉल कैप्स या नॉर्मल। ये 2-3 प्रॉपर्टी जो है अक्सर यूज़ होता है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ चीज़ों पर ज़रूरत के टाइम ही यूज़ होता है। और असल चीज़ मेन चीज़ पॉइंट मुद्दा वही होता है जो आपको ज़रूरत के टाइम जो चाहिए वो अगर आपको नहीं मिला तो आपने कुछ वो आपको पता नहीं। लेकिन ये जो नॉर्मल चीज़ है जो हर एक को पता है, वो तो हमेशा यूज़ होता है, दिन में 50 बार यूज़ होता है, तो उनके बारे में आपको नॉलेज जहाँ रहे तो आपने क्या जाना है। जानोगे आप तब हो ना, तो आपको जानकारी तब होगा ना जब ज़रूरत के टाइम पता हो। ज़रूरत के टाइम 10 लोगों को कुछ पता नहीं है उसके बारे में और आपने बता दिया, तब आप सोच के देखो कि आप उस वक़्त क्या होगा। आपके अंदर क्या फीलिंग जगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि फिर फ़ॉन्ट जो प्रॉपर्टी है ना वो आप कोई भी मिस ना कर पाओ और याद रहे हमेशा।